हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा कोरोना महामारी के विषय में। किसी को कुछ भी पता नहीं है कि जिंदगी किस दिशा में जा रही है। कोरोना कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। ऐसी दुविधा के बीच में हम घरों में कैद हैं, लॉकडाउन में हैं। अब घरों के अंदर भी कोरोना हम तक पहुंच सकता है, तो इसको हम कैसे अवॉइड करें, इस विषय को आज मैं लेकर आया हूं। 2-3 मिनट इसको गौर से सुनिएगा। कोरोना से बचाव में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको लग रहा होगा कि आप घरों से नहीं निकल रहे हैं, आप घरों में कैद हैं तो सुरक्षित हैं। जी हाँ, आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ चीजें जो आपके घरों के अंदर पहुंच रही हैं, जिनके विषय में आपका अवेयर होना बहुत आवश्यक है, वो 2 चीजें हैं। पहला सब्जी, दूसरा दूध। हम जिन सब्जियों को अंदर लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अभी हाल में देखने में आया, कई सब्जी वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वजह से हम सब में घबराहट है। सब्जियों को लेकर घबराहट है, दूध को लेकर घबराहट है। हम सब्जी का प्रयोग कैसे करें, दूध का प्रयोग कैसे करें, इन बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूंगा। और अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो बहुत हद तक आप इस महामारी का बचाव घर के अंदर कर पाएंगे। पेन और कागज ले लीजिए, नोट करते जाइए, बहुत उपयोगी चीजें हैं। तो पहली बात मेरी यह है कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही सब्जी खरीदें। पूरे हफ्ते की सब्जी 1 या 2 बार में ले लें। अब इसके पीछे कारण क्या है? आप जितनी ज्यादा बार सब्जी खरीदेंगे उतने ज्यादा बार आप सब्जी वाले के इंटरेक्शन में आएंगे, जो कि ठीक नहीं। दूसरी बात, प्रयास करें एक ही सब्जी वाले से आप सब्जी खरीदें, क्योंकि अगर आप अलग अलग सब्जी वालों से सब्जी खरीदती हैं या खरीदते हैं तो कई लोगों के इंटरेक्शन में आप आएंगे और वो बहुत सारे लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं, तो इन्फेक्शन के खतरे बढ़ते हैं। इनकेस ईश्वर न करे अगर कोई कैजुअलिटी होती है, तो अगर आप सब्जी एक ही व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो उसको ट्रेस करने में, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री में और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को ट्रेस करने में आसानी होगी। चलिए तीसरी बात, सब्जी इस प्रकार से खरीदें कि वो पूरे पूरे पैसे हो जाएं। जैसे सब्जी आप या तो 20 रुपए की ले लें पूरा, 50 रुपए की ले लें, 100 रुपए की ले लें, 200 रुपए ले लें। मैं कहना ये चाहता हूं कि पैसे उससे वापस ना लेने पड़े आपको। इनकेस अगर आपके पैसे रह जा रहे हैं तो दूसरे दिन की सब्जी में उसको मर्ज करा दें। अगली बात, सब्जी वाले से सब्जी पन्नी में न लें। टोकरी लेकर जाएं अपनी और एक 6 फीट की दूरी पर या कम से कम 4 फीट की दूरी पर वो टोकरी रख दें, जहां वो सब्जी वाला उसमें सब्जी डालता रहे। उसकी पन्नी का प्रयोग ना करें। मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर आए। सब्जी वाले से कहें कि वो मुंह पर बराबर मास्क रखे। यदि संभव हो तो आप हाथों में ग्लव्स भी पहनिए। सब्जियां हमने खरीद ली, अब करना क्या है? पहली बात तो यह है कि जो सब्जी आप पकाने जा रहे हैं उसको खूब पकाकर खाएं, खूब ज्यादा। और सलाद जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, उससे पहली प्राथमिकता तो ये रखें कि अभी बचें। यदि बहुत ज्यादा मन कर रहा है सलाद खाने का तो टमाटर, मूली, हरी धनिया, हरी मिर्च, इनको लेने के बाद अच्छे से धोएं और इनको धूप में कम से कम 1 दिन सुखाइए, फिर दूसरे दिन प्रयोग करिए। कच्ची चीजों का पेट में जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से सलाद और कच्ची चीजें, कच्ची खीरा हुआ, कच्चे फल हुए, तो इनको धूप में रखने के बाद ही
प्रयोग करें, उस पर गौर करिएगा। चलिए अगली बात, हम जब सब्जी में हरी धनिया का प्रयोग करते हैं तो अक्सर उसकी खुशबू बनाए रखने के लिए हम करते क्या है कि जब पूरी सब्जी पक जाती है उसके बाद में हम धनिया डालते हैं। इस केसेस में धनिया क्या होगा, ठंडी रहेगी और इन्फेक्टेड हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि धनिया को अब गरम सब्जी में ही डालना है, जिससे कि वो भी एक अच्छे टेम्परेचर पर उबल जाए और इन्फेक्शन रहित हो जाए। चलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात मैं आज करने वाला हूं वो दूध के ऊपर करने वाला हूं। ये रोज हमारे घरों में आता है, रोज हमें सुबह चाय की तलब लगती है और दूध हमें लेना पड़ता है। प्रयास करिए दूध ऐसी जगह से आए जहां कम से कम लोगों का आना जाना हो, और जब दूध घर में आ जाए तो उसको बगैर समय गंवाए उबालिए। तो जो बर्तन आपने दूध का छुआ है, जो दूध वाले का बर्तन आपने छुआ है, प्रयास करिए कि उसका बर्तन आपको न छूना पड़े, और यदि आपने छुआ है तो दूध आप अपने बर्तन में लेने के तुरंत बाद पहले जाके हाथ धोइए, अच्छे से हाथ धोइए, फिर दूध उबालिए। कच्चा दूध बिल्कुल प्रयोग ना करें और दूध आते ही उसको उबालें। तो ये बातें मैंने आपको बताई सब्जी और दूध के बारे में, जो घरों में पहुंचकर आपको इन्फेक्टेड कर सकती हैं। और भी दिमाग लगाइए कि कौन सी चीजें जो हमारे घरों में डेली आ रही हैं उनको हम कैसे इन्फेक्शन रहित करें, और इन्फेक्शन रहित करने के लिए उनका प्रयोग तुरंत ना करें, धूप में सुखाने के बाद करें यदि संभव हो। ध्यान रखिएगा जो भी चीज बाहर से आ रही है वो आपको घरों के अंदर असुरक्षित कर रही है, तो बाहर से आने वाली हर चीज को आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर उसको पहले इन्फेक्शन रहित करें, फिर प्रयोग में लाएं। मित्रों, ये महामारी इस मानव सभ्यता को लेकर कहाँ जाएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। आप घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत करिए कि कल क्या होने वाला है। ईश्वर है, कहीं ना कहीं इस प्रकृति में ईश्वर है जो हम सबकी मदद करेगा। कल से अर्थात अगले वीडियो में मैं उन सावधानियों को लेकर आऊंगा जिन लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है, और जब आप मजबूरी में बाहर जा रहे हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशन आप लें जिससे कि आप इस महामारी से बच पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।